गांव के एक कोने में रहने वाला रामू एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत का कोई हिसाब नहीं था। लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती थी, जिसने उसे कर्ज में डुबो दिया था। एक दिन वो थका हारा घर लौटा। भगवान भी किस्मत नहीं बदलता। हर बार फसल खराब हो जाती है। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है। रामू, चिंता मत करो, हम साथ हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रामू ने कई बार कोशिश की, लेकिन कई बार मौसम धोखा दे देता, या तो कीड़े फसल खराब कर देते हैं। गांव का साहूकार बनवारी लाल हर महीने ब्याज वसूलने आता था। रामू, ये तीसरा महीना है, अब तक एक पैसा नहीं दिया। अगली बार नहीं चूका तो जमीन लिखवा लूंगा अपने नाम। रामू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसके बेटे मोहन ने ये सब सुना और चुपचाप स्कूल से लौटते ही खेत में पिता के पास पहुंचा। बाबा, मैं पढ़ाई के साथ खेत में भी काम करूंगा, आप अकेले मत किया करो। बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, यही तो सपना है मेरा। तुझे खेतों की मिट्टी में नहीं, किताबों की रोशनी में देखना है। एक दिन गांव में सरकार की तरफ से एक कृषि शिविर आया, जिसमें किसानों को मुफ्त बीज और कर्ज माफी की योजना बताई गई। जो भी किसान अपने दस्तावेज लाएगा, उसे बीज, खाद और मशीनों पर सब्सिडी मिलेगी और छोटे किसानों का पुराना कर्ज भी माफ किया जाएगा। रामू के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की रोशनी आई। वो अगले ही दिन पंचायत गया और सब कागज जमा किए। कुछ हफ्तों बाद उसे सूचना मिली कि उसका कर्ज माफ हो गया है और उसे सरकारी सहायता से 2 क्विंटल बीज भी मिलेगा। गीता, देखो, हमारा भाग्य बदलने वाला है। अब मैं बिना डर के मेहनत करूंगा। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने इस बार मोहन के साथ मिलकर नई टेक्निक से खेती की। फसल अच्छी हुई, उसने अनाज बाजार में अच्छे दाम में बेचा और कुछ पैसे बचा लिए। अब कोई कर्ज नहीं और अगली बार और भी अच्छी खेती करूंगा। उस दिन रामू ने जाना कि मेहनत, उम्मीद और थोड़ी सी मदद से जिंदगी फिर से मुस्कुरा सकती है।